हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 9 ऑनलाइन कॉमर्स स्ट्रेटजीज एंड सॉल्यूशन। मतलब कि ऑनलाइन कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑनलाइन कॉमर्स क्या होता है और उसके माध्यम से हम उसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं ऑनलाइन कॉमर्स एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे ऑनलाइन कॉमर्स क्या होता है, उसकी जो प्रस्तावना इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे। तो इंटरनेट हैज़ चेंज द मीन्स एंड वेज ऑफ बिजनेस इन पास्ट ईयर्स। मतलब कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट ने हमारे जीवन जीने की शैली को और जो बिजनेस को पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बदलाव ला दिया है उस चीज़ में। शॉर्टली वी शैल सी फर्दर चेंजेस इन द मैथडोलॉजीज ऑफ ई बिजनेस। मतलब कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमने इन चेंजेस को एक्सेप्ट किया है, इन मैथडोलॉजीज़ को अपने बिजनेस में अप्लाई किया है। वन विल फील हैंडीकैप्ड इफ़ ही इज़ नॉट कंडक्टिंग बिजनेस ऑनलाइन। इट विल बी जस्ट लाइक अ बिजनेस इंटरप्राइज नॉट हैविंग अ टेलीफोन कनेक्शंस इन प्रेजेंट एरा। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत आसानी तरीके से ऑनलाइन कॉमर्स के माध्यम से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। वी हैव हर्ड मच अबाउट ऑनलाइन कॉमर्स टू विच मोस्ट पीपल प्रेस्यूम एज डूइंग बिजनेस ऑन इंटरनेट। हम क्या कर सकते हैं, हम उसको है ना ऑनलाइन कॉमर्स के माध्यम से हमारा जो व्यापार है उसमें हम उसको एंटरटेन, उसकी जो हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट हम करना चाहते हैं तो उसका भी एक हमारे पास इंटरनेट सबसे अच्छा माध्यम होता है। वट इट इज़ नॉट सो, जैसे कि आप जानते हैं कि इनफैक्ट असल में ऑनलाइन ई कॉमर्स इज़ अबव दैट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ऑनलाइन ई कॉमर्स सच एज बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर एटसेट्रा। मतलब कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ई कॉमर्स होता है देयर आर वेरियस, इसके है ना बहुत सारे प्रकार हम बोल सकते हैं काइंड्स होते हैं। जैसे ये कुछ काइंड्स इसमें दिए गए B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस के बीच भी ये ऑनलाइन कॉमर्स होता है, और बिजनेस टू कंज्यूमर भी इसका एक काइंड्स कहलाता है। Success or even survival of a business depends upon the ability of an organizations to become a part of global network business to make relationship with consumers। क्या कहता है, हमारा जो सक्सेस या विकास करने का हमारा जो बिजनेस रहता है, हमारा जो व्यापार रहता है, उसमें विकास करने का सबसे अच्छा माध्यम रहता है हमारा ऑनलाइन। इसके माध्यम से हम इंटरनेट के माध्यम से लाखों लोगों को अपने बिजनेस से जोड़ सकते हैं, और हम अपने जो भी प्रोडक्ट हैं हमारे बिजनेस से या व्यापार के, तो हम उन उत्पाद का या प्रोडक्ट का अच्छे तरीके से बहुत आसानी तरीके से और सुंदर तरीके से हम अपना एडवर्टाइजमेंट भी दिखा सकते हैं, और उसको हम है ना, जिससे हमारा जो कस्टमर्स रहते हैं ना वो अट्रैक्टिव होते हैं हमारे इस बिजनेस में। सप्लायर्स, पार्टनर्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन ई कॉमर्स इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क बिजनेस एंड यूटिलाइजेस द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग टू मेक द बिजनेस ऑपरेशन सक्सेसफुली पॉसिबल। हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो बिजनेस रहता है ना वो इंटरनेट के इस नेटवर्क के माध्यम से, इसमें इसके कई तरह के तो बहुत सारे गुड एडवांटेजेस रहती है, तो कई तरीके की इसकी हानियाँ भी रहती हैं। इसको हमें बहुत ज़्यादा इस सिक्योरिटी रखना पड़ती है कि जैसे कि कोई अगर ऑनलाइन हमारे कोई शॉपिंग करना चाहता है तो उसका जो पर्सनल जो उसकी जो डॉक्यूमेंट है, पर्सनल जो उसका डेटा है ना वो किसी के पास शेयर ना हो, तो जिससे जो कस्टमर्स रहते हैं उनको भी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, और जो बिजनेस करने वाले जो मैनेजर होते हैं उन्हें सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तभी हमारा जो इस व्यापार है इंटरनेट के माध्यम से वो सक्सेसफुल हो जाता है। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, एक साइट दी गई है ऑनलाइन। अब हम जानेंगे ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑफर्स न्यूमेरस एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ बिजनेस। मतलब कि ऑनलाइन जो हमारा कॉमर्स रहता है ना, ई कॉमर्स रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रहता है, उसके जो लाभ रहते हैं, उसके जो गुण रहते हैं ना वो ट्रेडिशनल मेथड से रिलेटेड रहते हैं। इट प्रोवाइड राउंड द क्लॉक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इम्प्रूव्ड एंड फास्ट सर्विस। इसके हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, इसके क्या गुण रहता है, तो ये ना कम समय में ज़्यादा सामान को भी डिलीवर कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, कम समय लगता है इसमें, और ये ना बहुत ज़्यादा तीव्र गति से अपना कार्य को संपन्न करता है। इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग ऑफ इंटरप्राइज एंड इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी। हमारी जो इसका इम्प्रूवमेंट, इसमें है ना हम बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑल्सो सेव वैल्यूएबल टाइम। मतलब कि ऑनलाइन जो बिजनेस रहता है उसका जो ट्रांजैक्शंस रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सेव रहता है। टाइम को हम सेव करके रख सकते हैं, समय की बचत होती है, टाइम की हमारी इसमें बचत होती है। रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड्स द प्रेजेंस ऑफ मिडिल मैन। मतलब कि है ना जो भी मिडिल मैन रहते हैं ना उसको ये अवॉइड करते हैं थोड़ा सा। इसके जो एक्सपेंसिव भी नहीं रहता है, और इसमें हमारा जो टाइम है ना वो भी सेव्ड रहता है, और हमारा इसमें जो हम इसमें कोई भी शॉपिंग करना चाहते हैं ना तो वो हम उचित दाम पर यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी गैदर टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन एस्टेब्लिश ऑनलाइन विद देयर
डीलर्स एंड सप्लायर एंड thus सेव टाइम इन लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्या रहता है हमारा जो ऑनलाइन ई कॉमर्स का जो इसका जो स्थान है आजकल के व्यापार में, आज के दौर में इसका जो स्थान बहुत ऊंचा है और ज़्यादातर लोग क्या रहते हैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। इसकी जो डिलीवरी रहती है, जो सप्लाई रहते हैं ना, उन दोनों का इसमें समय की बचत होती है। और क्या होता है हमारे इसमें कोई भी पेपर वर्क या कोई भी फॉर्मेलिटी करने की या फिर कोई कम्युनिकेशन संचार आपस में हमें कोई बातचीत करने के लिए हमें कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी क्या बता रहा है मीनिंग ऑफ बीइंग ऑन द लाइन। ये बीइंग ऑन द लाइन बताया गया है कि ये क्या होती है, तो इस बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग जानेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज मीन बाय द पेज ऑफ टू बी ऑनलाइन और आर यू ऑन द नेट और डू यू हैव ऑन ईमेल एड्रेस। हमारा क्या रहता है, ये हमारा जो हमें है ना अगर ऑनलाइन कोई भी चीज़ को परचेज़ करना है, ख़रीदना है, तो हमारा क्या है ना ईमेल एड्रेस होना चाहिए, हमारी एक ईमेल आईडी का होना अनिवार्य है। थ्रू दीज क्वेश्चंस वन इंक्वायरीज अबाउट द एबिलिटी टू ब्राउज द वर्ल्ड वाइड वेब। हमारी जो वर्ल्ड वाइड वेब रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक वेबसाइट कहलाती है, ब्राउज़र पे ये वर्ल्ड वाइड वेब उपलब्ध रहती है। थ्रू दी है ना हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो उसको हम पहले क्या करता है, जो हमारा बिजनेस मैन होता है ना, वो क्या करता है कस्टमर्स की पहले इंक्वायरी ले लेता है। ठीक है। व्हाट द कॉन्सेप्ट टू बी ऑन द इंटरनेट मीन्स हैविंग ऑन प्लेस ऑन द वेब। हमारा जो, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है 9 चैप्टर का, ये पूरा हमारे ऑनलाइन ई कॉमर्स की जो स्ट्रेटजीज है और उसका जो सॉल्यूशन हाल है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ ना वो कैसे हुए हैं उसके बारे में ही बताया गया। And this is the place where information relating to a particular persons or organizations are stored and can be located and searched। इसमें हमारी जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, हमारा जो भी प्लेस रहता है, चाहे कहीं का भी इंसान हो, इनमें इंफॉर्मेशन अगर वो रिलेटेड रहेगा ना इस चीज़ से, ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमारा इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं और उसको हम स्टोर करके परचेज भी कर सकते हैं। तो टू अबव कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो टर्म एज ऑन द वेब, ऑन द इंटरनेट और ऑनलाइन प्रेजेंस। हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा जैसे कि बोल सकते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स होता है ना, उसका है ना, उसके लिए हमारे पास यानी वेब का होना ज़रूरी है। वेब जैसे कि कोई भी वेबसाइट होना ज़रूरी है और उसके लिए हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन होना भी अनिवार्य है। यूजिंग द नेट फॉर ऑनलाइन सॉल्यूशंस, मतलब कि अब इसका करेंगे कि हम किस तरीके से नेट का इस्तेमाल करके उसका यूज़ करके हम ऑनलाइन सॉल्यूशंस को ऑनलाइन सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो समवन इंटरेस्टेड इन यूजिंग द इंटरनेट फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ना, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो है ना इस चीज़ में इंटरेस्ट रहते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन आपस में संचार या बातचीत कर सकते हैं। नीड्स, हमारी जो भी आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकते हैं। पर्सनल जो हमारे अकाउंट रहते हैं ना, तो उसमें हम अपना क्या करते हैं, यूज़र नेम, हमारी एक ईमेल आईडी रहती है ना, उसके माध्यम से हम इंटरनेट पर कोई भी सॉल्यूशंस कर सकते हैं। फॉर दैट स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर एंड एक्सेस टू वेब सर्वर इज ऑल्सो नीडेड। मतलब कि हमारा जो इसका स्पेस रहता है इंटरनेट पर, अगर हमें कोई भी चीज़ को सर्च करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वो काफ़ी रहता है, वो वेब सर्वर पर अवेलेबल रहता है। तो द पर्सनल अकाउंट कैन बी ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम अ कमर्शियल ऑनलाइन सर्विस और अ डायरेक्ट एक्सेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारा क्या रहता है, एक ISP रहता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहता है। ये क्या करता है, हमारे है ना उसको ऑनलाइन जो सर्विस, अगर इसमें हम कोई भी कमर्शियल ऑनलाइन सर्विस को रन करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, किसके माध्यम से, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अपना ऑनलाइन कॉमर्स एनवायरनमेंट। हमारा जब क्या पढ़ेंगे अब ऑनलाइन कॉमर्स का जो एनवायरनमेंट है, उसका जो वातावरण रहता है ना, वो कैसा रहता है उस बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनेट एंड अदर ऑनलाइन सर्विस प्रोसेस द इंफॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट वीक ब्रेक थ्रू इन बिजनेस एंड अदर फील्ड। हमारा जो इंटरनेट रहता है ना, उसका हम इस्तेमाल है ना कि केवल ऑनलाइन ई कॉमर्स के लिए ही नहीं, बल्कि अदर हमारी बहुत सारी ऐसी सर्विस रहती हैं, ऐसी सेवाएँ रहती हैं जिस पर हम अपनी कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो टू गेट एनी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसमें क्या रहता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना वो हमेशा अपडेट रहती है। एक्सेसिंग ऑनलाइन सर्विस इज़ द फास्टेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे। हमारा क्या है, ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से हमारे इसमें तीव्र गति से और अपने कम समय में और बहुत सरल तरीके से हम इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को या सर्विस को रन कर सकते हैं। फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग, अ वेबसाइट हैज़ टू बी क्रिएटेड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग रहती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है एक वेबसाइट के माध्यम से,
हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। टू सेट अप द वेबसाइट एंड मेंटेनिंग कंडक्टिंग इट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ रिक्वायर्ड। हम क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट को हम बहुत अच्छे तरीके से उसमें मेंटेन कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं कंडक्टिंग के माध्यम से, इट फॉर सेलिंग, और उसमें हम बहुत सारी जो प्रोडक्ट रहते हैं उसको हम सर्व भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं और उसको हम बेच सकते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये दी गई हैं। बेसिक सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या है, सबसे पहले बेसिक सिस्टम या नेटवर्क हमारा अच्छा होना चाहिए अगर हमें ई कॉमर्स का यूज़ करना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग, इसमें क्या रहता है, HTTP यानी इंटरनेट, इसमें एक प्रोटोकॉल का भी यूज़ होता है। वेब ब्राउज़र ऑपरेशन, इसमें वेब ब्राउज़र का ऑपरेशन का भी यूज़ होता है। तो वेब सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टू क्रिएट अ स्पेसिफाई काइंड ऑफ कस्टमाइजेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। मतलब कि इसको और आसानी तरीके या विशेष तरीके कार्य को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए कुछ लैंग्वेज या कुछ भाषा का विकास किया गया है। कुछ भाषाएं दी गई हैं जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर पैकेज स्ट्रक्चर, क्वेरी लैंग्वेज, ये कुछ भाषाएं दी गई हैं। DB2 यूनिवर्सल डेटाबेस, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके माध्यम से हम इसे और आसानी से समझ सकते हैं।